नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट शाइन में। आज हम बात करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज की। प्राज इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट बनाती है। एथेनॉल निकालने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसकी एक लीडिंग कंपनी है और एथेनॉल पे एक बड़ी न्यूज़ है, उसी वजह से प्राज इंडस्ट्रीज आज फोकस में है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने एथेनॉल को फॉसिल फ्यूल से रिप्लेस करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब जो कंपनियां हैं वो एथेनॉल को एज ए प्राइमरी फ्यूल सेल कर सकती है, ऑटोमोबाइल्स को एज ए प्राइमरी फ्यूल सेल कर सकती है। इस नोटिफिकेशन से जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो अब बायो एथेनॉल फ्यूल सेल कर सकती है। एथेनॉल निकलता है गन्ने से सब शुगर निकालने का प्रोसेस होता है, उसी में से एथेनॉल निकलता है। और इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है शुगर का, तो यहाँ पे एथेनॉल की अच्छी स्कोप है। जो ये पॉलिसी आई है वो बहुत अच्छी स्कोप है, जो एथेनॉल का यूजेस बढ़ाया है उसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है। इस वजह से ही ये स्टॉक न्यू रेडार पे था और कल भी इसने लगभग 5% का जंप दिया था। अभी तक जो एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता था वो 1.53% था 2013-14 में, और 2019-20 तक आते आते ये 5% हो गया और 2021 में अब 6.9% का एथेनॉल मिलाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट का टारगेट 20% है 2030 तक। भाई इसको 20% कर दिया जाए, वो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। अब इस कंपनी में क्या हाईलाइट है, रिसेंटली क्या हुआ है? कंपनी में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट हुआ है बिजनेस एक्टिविटी में। ऑर्डर इनफ्लो बढ़े हैं, रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है हाईएस्ट इन रिसेंट पास्ट। जो भी अभी इनको ऑर्डर मिला है उसमें हाईएस्ट विजिबिलिटी है रेवेन्यू की, जो कि बढ़ सकती है। इंप्रूवमेंट मार्जिन और ग्रोथ में, अर्निंग में इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्जिन और ग्रोथ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो भी हम आगे बात करेंगे। प्राज इंडस्ट्रीज इंडिया का लीडिंग प्लेयर है इन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एथेनॉल के लिए, और ऑलमोस्ट 70% ऑफ रेवेन्यू इनका डोमेस्टिक मार्केट से आता है। इट इज गुड इंक्वायरी एंड ऑर्डर्स, इनके पास ऑर्डर्स भी अच्छे हैं और इंक्वायरी भी, जो अभी नई नई इंक्वायरी आ रही वो भी अच्छी है। इनके पास जो प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जो कि गवर्नमेंट से मिल रही है। और गवर्नमेंट जो फास्ट ट्रैकिंग एथेनॉल ब्लीडिंग में अभी काम कर रही है कि जितना जल्दी हो सके एथेनॉल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए, वो भी एक कंपनी को बूस्ट देगा इसके ऑर्डर्स और इनफ्लोज में। जैसा कि मैंने बताया अभी इथेनॉल की ब्लीडिंग है वो 6% के आसपास है, वही 2-3 साल पहले 2-3% थी। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 20% इथेनॉल मिलाया जाए पेट्रोल में, ताकि पेट्रोल की कीमतें कम हो। जो उनका टारगेट है वो पहले 2030 तक था कि 2030 तक 20% करना है, बट अब इसको फास्ट ट्रैक पे गवर्नमेंट करना चाह रही है, इसलिए उन्होंने अपना टारगेट कर दिया 2025 तक। इसका मतलब एक बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक ह्यूज अमाउंट आएगा डिस्टिलरी कैपेसिटी में। तो ये अगर 20% होता है, अगर 20% भी अगर होता है तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, जो ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड डिस्टिलरी कैपेसिटी में आएगा। तो ये कंपनी को बहुत फायदा होगा। अब आपका इसका ऑर्डर ट्रेंड देखिए। इसका पास जो ऑर्डर थे वो Q3 जो FY20 है उसमें 1157 करोड़ के ऑर्डर बुक थी इनका। 370 करोड़ का ऑलरेडी ये ऑर्डर कर रहे थे, उसके अलावा 1157 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। अभी जो Q3 है FY21 का, अभी इनके पास 1665 करोड़ का ऑर्डर फ्लो है। कंपनी को दिसंबर में ही एक ऑर्डर मिला है 605 करोड़ का, जो कि रिसेंट क्वार्टर में हाईएस्ट है। और ओवरऑल कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो है 1665 करोड़ रुपए, जो कि इसका जो एनुअल रिटर्न है उसका 1.7 टाइम्स है। एनुअल जो रेवेन्यू है उसका 1.7 टाइम % है। जो इनका ऑर्डर, इनके रेवेन्यू का लगभग 1.5 से 1.7 गुना इनके पास ऑर्डर है।
जो हमको एक विजिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी दिखाता है कि भाई आने वाले समय में इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी। अब ये कंपनी रेवेन्यू कहाँ से, जैसे बताया 71% ये बायो एनर्जी में करती है, जो कि एथेनॉल बनाने में जो इक्विपमेंट होता है उससे 71% रेवेन्यू इस कंपनी का आता है। इंजीनियरिंग से 17% आता है और हाई प्योरिटी से 12% आता है। जो इनका इंजीनियरिंग बिजनेस है वो भी एक अच्छा बिजनेस है, उसमें क्रिटिकल प्रोसेस है, ब्रेवी एंड वाटर, जो शराब बनाने वाला शराब तैयार करने वाली फैक्ट्रीज है और जो वाटर बनाने वाली इक्विपमेंट्स है वो भी कंपनी बनाती है। एज वेल एज ये वाटर ट्रीटमेंट सेगमेंट में भी है, जो कि एक अच्छा साइन है। लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2020 में कंपनी को 200 करोड़ का ऑर्डर मिला IOCL से फॉर वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो ये सेगमेंट भी कंपनी के लिए अच्छा है और इसमें भी हमको आने वाले समय में ग्रोथ दिखेगी। पिछले कुछ समय से कंपनी इस सेगमेंट में, इंजीनियरिंग सेगमेंट में कंपनी की डिक्लाइंस हुई है, 55% के आसपास इसमें डिक्लाइंस हुई है ऑर्डर में। बट अब आगे के लिए जैसे जैसे कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं इसमें भी ग्रोथ आने की संभावना है। अब फाइनेंशियल देखते हैं। फाइनेंशियल में आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग इनकम में जहां Q3 FY20 में 300 करोड़ का था, वहीं Q2 FY21 में घट के 260 करोड़ का हो गया और वापस इसमें एक अच्छी जंप देखने को मिली है Q3 FY21 में, जो कि एक अच्छा साइन है। पिछले क्वार्टर्स में कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट पेश किए। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी में ऑपरेटिंग इनकम में 15% का ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 33% का ग्रोथ है। अदर इनकम में देखेंगे, अदर इनकम में इनका ईयर ऑन ईयर 15% का डिक्लाइन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.5% का अप है। ईयर ऑन ईयर कोरोना की वजह से कंपनी को भी काफी प्रॉब्लम्स हुई, तो इनके अदर इनकम में जितना टोटल एक्सपेंडिचर है वो कंपनी का ऑलमोस्ट स्टेबल है। ये 276 करोड़ था, फिर घट गया इनका 244 करोड़, वापस 3.308 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर इसका 11% का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 26% का जंप है। डेप्रिसिएशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, 5.7, 5.6 और 5.7। इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। EBITDA मार्जिन कंपनी का बड़ा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनका 143% का जंप आया है और ईयर ऑन ईयर भी 65% का जंप आया है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर 36% का जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 147 करोड़ का जंप है। तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट पेश किया, बहुत बढ़िया इनके पास ऑर्डर फ्लो थे, इस वजह से कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हुए हैं। अब प्रोजेक्शन क्या है फाइनेंशियल का? कंपनी अभी जो स्टॉक है वो 52 वीक हाई चल रहा है, ऑल टाइम हाई तो नहीं चल रहा है, सॉरी ये थोड़ा गलत लिख गया, 52 वीक हाई चल रहा है। तो रेवेन्यू आप देखेंगे तो कंपनी का FY19 में 1076 करोड़ का था, FY20 में 1106 का था, FY20 में और FY22 में ये प्रोजेक्शन है 1128 करोड़ का, 1467 करोड़ का। अदर इनकम भी इनका जो है अभी से कम होने की जो प्रोजेक्शन है। EBITDA बढ़ेगा, EBITDA परसेंटेज 7% और 9% रहने की संभावना है। नेट प्रॉफिट इनका 60 करोड़ और 101 करोड़ रहने की संभावना है। EPS कंपनी का बढ़ेगा FY22 में। जो PE है अभी FY19 में 45 का था, FY20 में 44 का है, FY21 जो एस्टीमेट है अभी का जो चल रहा है PE हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। बट आज के प्राइस का अगर आप FY22 के रेवेन्यू से और कंपैरिजन करेंगे तो वो 31 का PE बैठ रहा है, जो एक रीजनेबल PE है। PE का आजकल मार्केट अभी PE को ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है। PE अभी काफ़ी स्टॉक है बहुत हाई है। जो अच्छी कंपनी है, जो मार्केट है, जो अच्छी कंपनी है, अच्छी अर्निंग ग्रोथ है, उनको वो प्राइस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको हर डिक्लाइन में इस स्टॉक को बाय करना है। जब भी कोई प्राइस डिप आए, मार्केट डाउन आए, तो ये स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रही। अब हम देख लेते हैं इसका चार्ट। चार्ट आप देखेंगे तो ये वीकली चार्ट है।
एक बहुत ही शानदार ग्रोथ मिली है। 49 मतलब पिछले एक साल में 49 से 186 तक ये स्टॉक चला गया। अब जो इसका सपोर्ट बन के आ रहा है चार्ट्स पे वो ये वाला रेंज है जो 164, 165, 150 से 160 के बीच का जो है। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक वापस इस एरिया में इससे नीचे वापस अब जाना चाहिए, क्योंकि अब कंपनी के पास बहुत अच्छी रेवेन्यूज हैं, अच्छा रिजल्ट पेश किया है। अभी मार्च खत्म होने वाला है तो अभी और रिजल्ट अच्छे पेश करेंगी कंपनी, अच्छी रिजल्ट पेश करेगी तो और भी जाने की संभावना है। तो जो जैसे एथेनॉल की न्यूज़ आई है उसके बाद कंपनी ने देखिए पिछले वीक में एक अच्छा रिटर्न दिया, एक अच्छी कैंडल बनाई है, 163 के लो से 194 तक गया है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। 150, 160 इस रेंज के पास आए तो आपको बेशक खरीदना चाहिए तुरंत, ठीक है। और उसके बाद जो रेंज निकल के आ रही है वो ये वाली रेंज आ रही है, ये 120 से 130 के बीच की रेंज। तो ये दो सपोर्ट लेवल है, इन दो सपोर्ट लेवल्स के पास अगर आप आए स्टॉक्स तो आपको खरीदना है। जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो है तकरीबन 272। तो यहाँ तक कंपनी की जाने की, ये इसका प्राइस की जाने की यहाँ तक पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर भी जाएगा और बहुत अच्छी कंपनी है, आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए। अब इसके थोड़े और फाइनेंशियल देख लेते हैं। आप देखेंगे तो 3,424 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, और 1.45% का इसका पी रेशियो है, सॉरी डिविडेंड यील्ड है। 39.3 की बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से ये अभी अभी 5 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.4% है। स्टॉक का भी 63 का पी इंजॉय कर रहा है, बहुत हाई पी पे है। तो मार्केट को आपको जब भी ये नीचे आए तो आपको ये प्राज इंडस्ट्री लेना है, छोड़ना नहीं है। ये इस चार्ट अपन देख चुके हैं। अब इसमें प्रो और कॉन्स क्या है ये देखिए। कंपनी का डेप्ट है जो भी वो उसने कंपनी ने रिड्यूस कर दिया है, ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री हो गई, कर्ज मुक्त हो गई कंपनी। और कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट 67.07 पे आउट जो है वो मेंटेन कर रही है। तो ये तो इसके प्लस पॉइंट है। अब माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट है कंपनी अपने बुक वैल्यू से लगभग 5 गुना ज्यादा ट्रेड कर रही है। कंपनी ने अभी तक सेल्स ग्रोथ है वो 1.72% की ग्रोथ से ही डिलीवर की है पिछले 5 साल में। प्रमोटर होल्डिंग है वो लो है, सिर्फ 32%, 33% है। और कंपनी है जो रिटर्न और इक्विटी 7.35% ही है लास्ट ईयर में, जो कि कम है। ये इसके माइनस पॉइंट है। बट जो अभी न्यूज आई है उसके से कंपनी के मार्जिन में भी फर्क पड़ेगा, रिटर्न और इक्विटी में भी फर्क पड़ेगा, सेल्स में भी फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सेटल्ड हो जाएगी। अब पीयर कंपैरिजन में ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है तो ये ज़्यादा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है तो वो तो डिफेंस की ज़्यादा बनाती है, भारत डायनेमिक्स है और जीएमएम फॉडलर है, बीईएमएल है, ये इंजीनियरिंग वर्क्स में ज़्यादा है। तो ये इनके कंपैरिजन हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इसका जो बेस 70% रेवेन्यू है पराज इंडस्ट्री का वो एथेनॉल इक्विपमेंट से आता है, बायो एनर्जी से आता है। अब सेल्स हम देखेंगे तो सेल्स स्टेबल है, क्वार्टरली रिजल्ट है। हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस का देखेंगे। सेल्स आप देखेंगे मार्च 2009 में 954 करोड़ की थी, फिर मार्च 2012 में 1000 करोड़ की हुई, फिर इसमें घटी थोड़ी, फिर मार्च 15 में 1000 करोड़ की हुई, फिर 16 में 1024 करोड़ की, फिर 17 में 900 करोड़ की, 18 में 917 करोड़ की, फिर मार्च 2019 में इसकी अपना सेल्स बढ़ा है 1141 करोड़, फिर मार्च 2020 में 1100 करोड़ का हुआ है। अभी तक इसका 1034 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले कुछ मार्च 2017 के बाद से ग्रो कर रहा है, 69 करोड़ से लगभग 78 करोड़ का आ गया है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे वो भी पिछले 5 सालों में ग्रो कर रहा है, 45 करोड़ था, फिर 39, फिर 68 और 70 करोड़ का ये आया है। डिविडेंड पे आउट कंपनी अच्छा दे रही है, जहाँ 121 करोड़ का प्रॉफिट था वहाँ डिविडेंड पे आउट ओनली 27% था। अभी आप देखेंगे 68 करोड़ और 70 करोड़ के प्रॉफिट में भी 70% का डिविडेंड कंपनी दे रही है। तो डिविडेंड एक अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है। आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में इसने सेल्स ग्रोथ 4% की दी है, 5 साल में 2% की और 3 साल में 6% की सेल्स ग्रोथ दी है।
अभी तक इसमें -12% है, क्योंकि पिछले साल का कोरोना का इम्पैक्ट है, इस वजह से ये सेल्स ग्रोथ माइनस में आ रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल में इसने 15% की प्रॉफिट ग्रोथ दी है, 10 साल में अभी भी इन्होंने -5% है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके ऑर्डर फ्लो और बहुत तगड़े हैं, आने वाले समय में इसको काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिलेंगे कंपनी को, तो ये सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाएगी। बैलेंस शीट देखेंगे तो एसेट्स ऑलमोस्ट सेम ही है, पिछले 1187 करोड़ से 1162 करोड़, ये एक ही रेंज में चल रहा है। और लाइबिलिटीज़, बोरोइंग्स कम हुई है, बोरोइंग्स इन्होंने जीरो कर दी है अभी पिछले का 2-3 सालों से, ठीक है। कैश फ्लो में एक थोड़ा सा दिक्कत है, कैश फ्लो नहीं जनरेट कर पा रहे कंपनी का, अभी भी -14 करोड़ का कैश फ्लो है, जहाँ 9 करोड़ और 8 करोड़ का था। बट ये भी जब ऑर्डर्स फ्लो आएंगे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 33.33% का होल्डिंग है, जो कि थोड़ा सा इन्होंने घटाया है, 32.92% है। अभी ये काफ़ी समय से 2019 क्वार्टर से यही चल रहा है, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है, थोड़ा बहुत हल्का हुआ है। FII का देखेंगे तो FII का 12% का हिस्सेदारी इसमें है, DII का 16% की हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट के पास इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है 38% की। तो ये पराज इंडस्ट्रीज का एनालिसिस था। पराज इंडस्ट्रीज एक अच्छा प्लेयर है, इथेनॉल की जो न्यूज आई है इस कंपनी को बड़ा बूस्ट देगी और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे ही कोई डिक्लाइन आता है इस शेयर में इन्वेस्ट करें, ये आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की संभावना इस स्टॉक में है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और बाकी सारे कोर्सेस हैं जो हम बहुत जल्द यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं, और इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज मिलेंगे और वीडियोस के जरिए आपको सारे कोर्सेज टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया जाएगा। धन्यवाद।